दिखाई છે ગુરુજી? हाँ जी जी जी। श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद तरफथी आयोजित संस्कृतनी विविध कृतिओना परिचय माटेनी आ प्रवचन माळामां फरी एकवार आप सौનું हार्दिक स्वागत छे। આજનો આ કાર્યક્રમ આપણે મંગલાચરણથી કરીશું। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद तरफथी 1 जुलाईना रोज प्रारंभ थयेली आ परिचय प्रवचन माळामां આજે આપણે નલ ચંપુનો પરિચય કેળવવાના છીએ। આ પરિચય કરાવવા માટે આપણી વચ્ચે શ્રી રવિભાઈ જાની ઉપસ્થિત છે। માનનીય રવિભાઈએ પાઠશાળામાં પરંપરાગત રીતે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કર્યો છે અને એ પછી ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું છે JNU દિલ્હીમાંથી અને બહુ જ અઘરી ગણાતી JRF ની પરીક્ષા પણ એમને પાસ કરી છે। અત્યારે તેઓ ભાષા ભવનમાં સંશોધન કાર્ય કરી રહ્યા છે મારા માર્ગદર્શન હેઠળ। તેઓ આજે આપણને નલ ચંપુનો પરિચય કરાવશે। અત્યાર સુધી આપણે મહાકાવ્યોનો પરિચય કર્યો, કેટલાક શાસ્ત્રોનો પરિચય કર્યો, ગદ્ય કાવ્યનો બી પરિચય કર્યો। આ ચંપુ કાવ્ય સંસ્કૃતની એક વિશેષતા છે। એમાં ગદ્ય અને પદ્ય બંને હોય અને નલની કથા એ भी बहु रोचक कथा છે। જીવનના ઉતાર ચઢાવ સાથે જોડાયેલી આ કથા કર્ણપ્રિય કથા છે। તો આવી સુંદર કૃતિનો પરિચય કરાવવા માટે આપણને એકદમ યુવા નવોદિત પ્રતિભા ધરાવતા શ્રી રવિભાઈ જાની પ્રાપ્ત થયા છે। હું એમને બૃહદ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ તરફથી આવકારું છું અને આપ સૌ વતીથી પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ આપણને નલ ચંપુનો પરિચય કરાવે। શ્રી રવિભાઈ જાની। उपस्थित सभी विद्वानों को नमस्कार करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी में भाषा विभाग के अध्यक्ष साथ ही साथ गुरुस्थान में विराजित प्रोफेसर चौकसी सर को मेरा वंदन एवं सभी उपस्थित विद्वानों को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आज नल चंपू के ऊपर आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पहले हम जानते हैं कि किसी भी चीज को समझना हो तो पहले उस सामान्य चीज को समझते हैं, फिर उसमें छिपी हुई कुछ विशेष चीजों को समझते हैं। भाष्यकार की भी यही श्रेणी रही है। जब महाभाष्यकार पतंजलि के सामने प्रश्न आया कि शब्दों को कैसे समझा जाए, तो उन्होंने कहा कि किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम, कुछ सामान्य चीजें कही जाए फिर बाद में कुछ विशेष चीजें कही जाए। तो इसी तरह से नल चंपू में देखें तो पहले चंपू काव्यों का हम परिचय प्राप्त करते हैं,
फिर उसमें नल चंपू कैसे विशिष्ट हैं, यह हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चंपू किसे कहते हैं, यह काव्य विधा का कैसा प्रकार है, यह चंपू काव्य प्रकार अन्य काव्य के प्रकारों से, काव्य विधाओं से कैसे अलग है, यह हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे महाभाष्यकार कहते हैं कि यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम, शब्द जो स्वयं कहता है तो वो हमारे लिए प्रमाण है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंपू इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या हो सकती है, तो यह हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। चंपू यह जो शब्द है, यह चपी गत्याम ऐसी धातु से बना है, चुरादि गणीय धातु है। इसका अर्थ होता है चंपयति, अर्थात सहैव गमयति प्रयोजयति गद्य पद्ये इति चंपूः। यह चंपू, यह जो शब्द है, यह दीर्घ उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी ध्यान में लेने वाली बात है। तो इसका मतलब होता है कि चंपू इसे कहा जाएगा जो गद्य और पद्य को साथ में लेके चले। परंतु आगे भी यह कहना होगा कि केवल गद्य और पद्य जहां पे हो उसी को ही चंपू नहीं कहा जाएगा। आगे नैयायिक की श्रेणी में हम जाएं तो उन्होंने भी इनके जैसे रसगंगाधर में हम देखें तो उनमें क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो उसमें दिखाई देता है गद्य पद्य ही मिश्रितत्वे सति काव्यत्वम चंपू काव्यत्वम। मतलब ऐसा नहीं कि केवल गद्य और पद्य हो, साथ में उसमें कुछ काव्य तत्व भी होना चाहिए, उसी को हम चंपू काव्य कहेंगे। चंपू का सर्वप्रथम लक्षण यदि किसी ने किया हो तो हमें काव्यादर्श में मिलता है, दंडी ने इसका लक्षण किया हुआ है। उन्होंने कहा है गद्य पद्यमयी काचित चंपूरित्यभिधीयते। उन्होंने कहा कि गद्य और पद्यमयी जो रचना है उसको चंपू कहा जाएगा, और वही लक्षण को बिल्कुल वैसे का वैसा ही साहित्य दर्पणकार ने अपने छठे परिच्छेद में जब उन्होंने दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य का विभाजन किया, तो उसमें दृश्य काव्य के बाद जब श्रव्य काव्य के ऊपर आए तो उन्होंने महाकाव्य का लक्षण किया, फिर बाद में उन्होंने गद्य काव्य का लक्षण किया, और बाद में अंत में उन्होंने चंपू काव्य का लक्षण किया। तो उन्होंने भी काव्यादर्श में जो लक्षण है वही लक्षण को बहुत सारे अंश में उठाया है, और उन्होंने कहा है कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। और आगे जो साहित्यकार हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनमें हरिदास भट्टाचार्य ने चंपू शब्द की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है कि चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चंपूः। तो यह हम देख सकते हैं कि पहले का जो काव्य लक्षण था वह केवल उसके बाह्य स्वरूप, बाह्य कलेवर को ध्यान में रखते हुए था। हरिदास भट्टाचार्य ने उसके आंतरिक तत्व को भी छूने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि चंपू काव्य में प्रसाद गुण का होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वह चंपू नहीं कहा जाएगा। सहृदयों को जल्दी ही आस्वादन मिले, इसके लिए चंपू में प्रसाद गुण का होना अति आवश्यक है। तो यह हम देखते हैं कि उसमें लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। और अब हम देखते हैं कि यह चंपू काव्य विधा नाटक। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवे छे, आवे छे। तो यह जो चंपू काव्य विधा है वह अन्य काव्य विधाओं से कैसे अलग है, तो पहले हमें यह जानना होगा कि ऐसे कौन कौन सी काव्य विधाएं हैं जिनके साथ चंपू का सामंजस्य हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं नाटक, फिर देखेंगे कथा, आख्यायिका, विरुद्ध एवं करमभग। ये 5 काव्य विधाएं कुछ ऐसी है जिनके साथ चंपू का आभास होना दिखाई देता है, परंतु वास्तविक दृष्टि से वह चंपू नहीं है। हम देखें तो नाटक होते हैं, उसमें भी गद्य एवं पद्य तो होते ही हैं, तो उसको चंपू क्यों नहीं कहा जाएगा? तो इसमें प्रमुख भेद यही है कि नाटक जो है वह दृश्य काव्य है, और चंपू काव्य जो है वह श्राव्य है, श्रव्य काव्य है, उसका अभिनय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यही एक प्रमुख भेद है कि नाटक
और चंपू, यह दृश्य और श्रव्य, यह इनकी दो लक्षण के कारण यह अलग अलग है। दूसरी काव्य विधा है, यह है कथा है। तो हम कथा का लक्षण षष्ठ परिच्छेद में मिलता है कि कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितं, क्वचिदत्र भवेदार्य क्वचिद् वक्त्रापवक्त्रके, आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनम्। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे कादम्बरी हम लेते हैं, कादम्बरी कथा, उसमें हम देखते हैं कि यद्यपि चंपू और कथा में कुछ साम्य भी है। जैसे चंपू और कथा में साम्य यह है कि शुरुआत में खल की निंदा एवं साधुजनों की प्रशंसा, तो यह कादम्बरी में भी है, चंपू में भी है। फिर शुरुआत के पद्यों में नमस्कार होता है, तो यह यहाँ चंपू में भी है, कथा में भी है। और आर्या छंद का प्रयोग होता है, तो यह चंपू में भी है, कथा में भी है। परंतु जो प्रमुख भेद है दोनों के बीच में, तो वह यह है कि गद्यैरेव विनिर्मितम, तो कथा जो है वह गद्य में ही हो सकती है। हो सकता है कि पूरी कथा में केवल एक या दो आर्या आए, परंतु इससे ज्यादा हम आर्य छंद का प्रयोग कथा में नहीं कर सकते हैं। चंपू में यह असंभव है। तो यह कथा और चंपू का भेद है। फिर आता है आख्यायिका। तो आख्यायिका और चंपू में भी जैसे जैसे कथा में और चंपू में साम्य है, वैसे ही आख्यायिका और चंपू में साम्य है। कि इसमें भी क्या है कि शुरुआत आख्यायिका में भी जब हम देखें, जैसे कि हर्ष चरितम, तो उसमें भी इसी तरह का है कि साधुजनों की प्रशंसा है, दुर्जनों की शुरुआत के पद्यों में निंदा है। तो यह वहां पे भी चंपू में भी दिखाई देता है। परंतु प्रमुख भेद जो देखा जाए तो ऐसा है कि हर्ष चरितम के शुरुआत के उच्छ्वास हम देखें तो उसमें बाण भट्ट ने अपना परिचय दिया है और साथ ही साथ दूसरों का भी, दूसरे कवियों का भी परिचय दिया है। तो उसमें कवि परिचय कुछ ज्यादा ही लंबा खींचता है, जबकि चंपू में ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिविक्रम भट्ट ने अपना परिचय दिया है, परंतु वह एक श्लोक में ही उन्होंने अपनी बात कह के समाप्त कर ली। तो वो हम देखेंगे आगे, उनका परिचय जब हम लेंगे तब हम आगे वह देखेंगे। तो वहां पे अपना परिचय को पूरे एक उच्छ्वास तक लंबा नहीं खींचा है, कि अपना परिचय बहुत संक्षिप्त रूप में वहां पे रखा है। तो यह आख्यायिका और इसमें प्रमुख भेद कहा जाएगा। अच्छा, फिर चौथा है चौथी जो काव्य विधा है वह है विरुद्ध। तो उसको हम कहते हैं गद्य पद्यमयी का हेलो हाँ, गद्य पद्यमयी राजस्तुतिर विरुद्ध मुच्यते। यह विरुद्ध भी गद्य एवं पद्य दोनों का सम्मिश्रित स्वरूप होता है, परंतु चंपू वह इसीलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि विरुद्ध में केवल और केवल राजस्तुति होती है। त्रिविक्रम भट्ट ने विरुद्ध की भी रचना की है, वो हम आगे भी देखेंगे। उन्होंने भी इंद्रराज प्रशस्ति नामक रचना की है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो विरुद्ध है। और अंतिम जो है वह करम्भक है। करम्भक में ऐसा है कि करम्भक जो है वह विविध विविध भाषाओं से निर्मित होता है। करम्भकम तो भाषा भी विविधा भी विनिर्मितम। तो यह एक उसमें प्रमुख भेद है कि चंपू जो है वह अलग अलग भाषाओं से नहीं हो सकता है, वह केवल और केवल संस्कृत में होगा या फिर प्राकृत में हो सकता है, तो हो सकता है, उसके हम उदाहरण देखेंगे आगे। परंतु अन्य किसी भाषाओं से नहीं हो सकता है। जैसे हम करम्भक का उदाहरण देखें तो साहित्य दर्पणकार वह स्वयं ही कहते हैं कि उन्होंने षोडश भाषामय अपना करम्भक लिखा है, जिसका नाम है प्रशस्ति रत्नावली। तो प्रशस्ति रत्नावली में उन्होंने षोडश भाषाओं का संगम करते हुए करम्भक लिखा है। उनका आंतरिक तत्व तो कथा वस्तु तो समान ही रहती है, परंतु भाषा में एक भेद है। तो यह एक प्रमुख भेद है जिससे हम नाटक, कथा, आख्यायिका, करम्भक और विरुद्ध, इन पांच से हम चंपू को अलग रख सकते हैं। तो यह एक प्रमुख भेद है और प्रमुख चंपू का प्रमुख लक्षण है। और चंपू की रचनाओं के विषय में हम देखें तो रामायण और महाभारत के आश्रित तो चंपू बहुत सारे हमें मिलते ही हैं, परंतु आजादी के बाद मतलब 1947 के बाद जब हम देखें तो बहुत कम ऐसी रचनाएं हुई हैं। और बलदेव उपाध्याय का बृहद संस्कृत इतिहास जो है वह बृहद संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें अष्टम जो भाग है उसमें हम देखें, उसमें उन्होंने लिखा है कि
चंपू जो है वह कैसे-कैसे मतलब आधुनिक समय में भी चंपू कैसे-कैसे रहे हैं, उनमें क्या-क्या परिवर्तन आए हैं। जैसे वेंकटाद्वरी हैं, तो उन्होंने कैसा किया है कि जैसे चंपू में जैसे हम कैसे कोई नायक और नायिका की बात करते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा न करते हुए शैव और वैष्णव संप्रदाय जो होते हैं और अद्वैत विशिष्टाद्वैत संप्रदाय जो है, उन्हीं को एक मूर्त स्वरूप देते हुए ऐसी चंपू काव्य की रचना की। तो यह भी एक नया है। और अंतिम जो चंपू बना है वह इंदिरा राज चंपू है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रचा गया था, तो वह भी एक है। आगे हम देखें तो प्रकृत जो ग्रंथ जिसका जिसका परिचय जानने वाले हैं आज, वह है नल चंपू। इसका हम ग्रंथ परिचय देखें तो दंडी के 150 साल के बाद दंडी ने जब लक्षण किया, उस समय दंडी ने भी उल्लेख नहीं किया है कि इसको हम चंपू कहते हैं। जैसे साहित्य दर्पण में हम देखें तो वहां उदाहरण मिल जाता है कि इसे चंपू कहा जाएगा, उदाहरण से नल चंपू। परंतु वहां पे हमें ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता है। उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है 150 साल बाद, जब त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू की रचना की है। और नल चंपू जो है वह दमयंती कथा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें 7 उच्छ्वास है। और हाँ, इसके रचयिता जो है त्रिविक्रम भट्ट, उन्होंने शुरुआत में ही ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने इस ग्रंथ में श्लेषालंकार का बहुत ही प्रयोग करूंगा, चाहे वह सभंग श्लेष हो या फिर अभंग श्लेष हो। मैं दोनों ही श्लेष का अत्यधिक प्रयोग करूंगा। वह उसमें भी हम आगे देखेंगे। अभी हम उसका उपजीव्य देखें कि नल चंपू का उद्गम स्थान कहाँ है, उसका उपजीव्य काव्य कौन सा है, यह हम देखें तो महाभारत के वन पर्व के अध्याय 52 से लेके 79 तक यह नल कथा का वर्णन हमें वहां पे दृष्टिगोचर होता है। परंतु नल चंपू की जो कथा है वह संपूर्ण नल कथा को आवृत्त नहीं करती है, वरन 53 से लेकर के 56 तक के जो 4 अध्याय हैं, उन्हीं 4 अध्याय में जितनी कथा है, केवल वहीं तक का ही हमें नल का आख्यान हमें मिलता है। तो यह एक त्रिविक्रम भट्ट की एक अपनी ही एक प्रतिभा है कि उन्होंने पूरे दमयंती कथा को नहीं लिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि वहां जैसे दमयंती परिणय है, कली ईर्ष्या है, राज्य भंग है, दमयंती परित्याग है, ऐसे जो हृदय विदारक प्रसंगों का वर्णन वहां पे नहीं किया है। जैसे बालविकाग्नि मित्रम में कालिदास कहते हैं कि तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम, कि जैसे जब लोहा गर्म हो जाता है तो उसको गर्म लोहे के साथ जोड़ देना, बस वहीं तक है। तो इन्होंने भी यही ऐसा ही किया है कि जब दौत्य कर्म खत्म होने के बाद जो मिलन है, बस वहीं तक की कथा उन्होंने की है। आगे जो परिणय होता है और दमयंती परित्याग होता है, अंत तक उन्होंने यह कथा नहीं खींची है। अच्छा, इसमें एक ऐसी भी किंवदंती मिलती है, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि नल चंपू है यह अधूरी कथा है, यह पूरी कृति नहीं है त्रिविक्रम भट्ट की। और इसकी किंवदंती में नल चंपू की एक टीका है, विवृत टीका। तो उस विवृति टीका में इस बात को समर्थन किया है कि यह अधूरी कृति है, और इसमें किंवदंती का भी उन्होंने उल्लेख किया है। वह किंवदंती कुछ इस तरह है कि त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी जो थे नेमादित्य या देवादित्य भी कहते हैं उन्हें, तो वह राज्य कवि थे, राज्याश्रय उनको मिला था। तो एक बार वह किसी काम से दूसरे प्रदेश गए हुए थे, अपने राज्य की सीमा से बाहर गए हुए थे। तो उसी समय क्या हुआ कि पड़ोसी के राज्य में से कोई पंडित आया और उसने ऐसा कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो राज्य में कोई ऐसा बड़ा पंडित तो था नहीं। तब राजा ने बोला कि नेमादित्य है, आप वहां पे जाइए, आपको वह आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो नेमादित्य को बुलावा भेजा जाता है, परंतु नेमादित्य है नहीं। तो उनके जो पुत्र हैं त्रिविक्रम भट्ट, अब उनको लिया जाता है शास्त्रार्थ के लिए, उनको आह्वान दिया जाता है। तब त्रिविक्रम भट्ट जो है वह सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी जिह्वा में वास करिए।
तो फिर और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाते हैं तब तक आप मेरे साथ रहिए, बाद में पिताजी देख लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सरस्वती बैठी थी तो शास्त्रार्थ हो गया, वह त्रिविक्रम भट्ट जीत गए और पिताजी के आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। तो त्रिविक्रम भट्ट ने ऐसा सोचा कि थोड़ा समय बचा है तो हम इसमें कुछ ग्रंथ की रचना कर देते हैं। तो फिर उन्होंने नल चंपू बनाया, ऐसा विवृत टीकाकार का कहना है। परंतु यदि हम देखें तो इसका ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है, विद्वान लोग इसका ज्यादा समर्थन नहीं करते हैं। इसमें कहने में अतिशयोक्ति होगी कि त्रिविक्रम भट्ट का उद्देश्य संपूर्ण नल कथा का आलेखन करना नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया कि तप्ते न तप्तम ऐसा घटना योग्यम, यही इनका उद्देश्य रहा होगा। और अन्य और बहुत सारे जैसे केवल नल चंपू है, केवल महाभारत में नहीं मिलता है, अन्य अन्य जगहों में भी नल चंपू मिलता है जो आधा ही नल चंपू है। जैसे मत्स्य पुराण में 12वें उस अध्याय में वीरसेन के पुत्र नैषधराज का वर्णन मिलता है। विंटरनित्ज का ऐसा मानना है कि कूर्म पुराण एवं अग्नि पुराण में जो सूर्यवंशी नल का जो उल्लेख मिलता है वही यह नैषध नल है। और गुणाढ्य की बृहद कथा जो है, और उसी को आधार बना करके जो क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखी है, उसके लंबक 15 में, वह लंबक में विभाजित है तो उसके लंबक 15 में इसका उल्लेख मिलता है। तो यही है। और चंपू में ऐसा होता है कि जो कवि होता है वह कुछ नावीन्य करता है अपनी प्रतिभा से। संभवतः त्रिविक्रम जी ने भी दमयंती के ऐसा ही लगता है कि वह कुछ चीजों को वो जानबूझ के छोड़ रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो वह अपनी कल्पना से, जो जैसे हम नैषधीय चरित्र देखते हैं तो उसमें भी वह नहीं है परंतु इसमें है। तो ऐसे बहुत सारी कथा ऐसी हैं जो उन्होंने अपने प्रतिभा से वो सम्मिलित किए हैं, वह हम अभी आगे देखेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि यह नल चंपू है तो उसमें श्लेष का बड़ा ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। तो मंगलाचरण में उन्होंने शिव जी की स्तुति की है, और साथ ही साथ में उन्होंने कवि की जो वाणी है वाग विलास है उसकी प्रशंसा की है। वो कहते हैं कि जयति गिरिसुताया काम संताप वहनी उरसी रस निषेकः चंद्रमौलिः तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम् असकृदमृत बिंदु स्यंदिनो वाग्विलासाः। तो यहाँ पे वह शिव जी की भी स्तुति कर रहे हैं और श्लेष से नल की भी स्तुति कर रहे हैं। तो जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहिन युरसी रश निषेक, तो यहाँ पे गिरिसुता तो है पार्वती जी, और गिरि जो है वह दमयंती के पिता भीम, उनका भी दूसरा नाम था गिरि। तो उनके जो संतोषदायक है ऐसे नल, और पार्वती के पक्ष में शिव, तो यह उन्होंने भी वहां में भी श्लेष का प्रयोग किया है अपने मंगलाचरण में भी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि कथा में, आख्यायिका में एवं चंपू में यह एक एक बात जो है वह सामान्य है कि साधुजनों की प्रशंसा की जाती है। तो नल चंपू में भी वाल्मीकि, व्यास, बाण एवं गुणाढ्य की प्रशंसा की है और संक्षिप्त में स्वपरिचय दिया है। और इसकी कथा वस्तु इतनी प्रसिद्ध हुई नल चंपू से कि पाश्चात्य साहित्यकारों ने भी इसका उल्लेख किया है और इसका अनुवाद किया है। जैसे बो प्लेटिन एवं डीन मिलमैन, यह दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी कविता में अनुवाद करके पश्चिम को भी इस कथा से भलीभांति परिचित करवाया है। तो यह हमने थोड़ा परिचय जाना त्रिविक्रम भट्ट के बारे में, थोड़ा परिचय जाना हमें चंपू काव्य के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिविक्रम भट्ट के कुछ विशेष परिचय जो उन्होंने अपने जैसे अंतः साक्ष्य जिसे कहते हैं, किसी कृति में एक तो होता है बाह्य साक्ष्य, एक होता है अंतः साक्ष्य। तो यह अंतः साक्ष्य में यह हम देख सकते हैं कि एक तो है उनका नाम त्रिविक्रम, परंतु उन्हीं को ही यामुन त्रिविक्रम भी कहते हैं। तो यामुन त्रिविक्रम क्यों कहते हैं, तो उसका कारण है।
नीचे आप यह सामने श्लोक देख पा रहे होंगे कि उदय गिरिगतायाम प्राक प्रभा पांडुतायाम अनुसरति निशीथे शृंगमस्ताचलस्य जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योम मध्ये सलिलमिव विभिन्नं जहनवं यामुनं च। ऐसा साहित्य में उल्लेख है कि गंगा जो है वह आकाश से आई है। आकाश गंगा जो है ना, तो हम आकाश गंगा कहते हैं उनसे। तो परंतु यहाँ पे त्रिविक्रम भट्ट ने अपने ही चमत्कार से गंगा और यमुना का साम्य बताया है। और उनका भी श्लेष से उनका भी, जैसे जो भी गंगा का वर्ण है वही यमुना का भी वर्ण है। इसीलिए जो भी आलोचक है वह उनको यामुन त्रिविक्रम भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पिताजी का नाम नेमादित्य या फिर देवादित्य था, उनका गोत्र जो है वह शांडिल्य गोत्र था। मैंने अच्छा आगे देखे तो वह श्लेष कवि है, तो वह श्लेष की प्रतिज्ञा ही करते हैं कि प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैः मुखे वाचे गृहे स्त्रियः। तो इस श्लोक में वह श्लेष और स्त्रियों के मध्य साम्य करते हैं और कहते हैं कि जिसके पास ऐसी स्त्रियां हैं या फिर ऐसा श्लेष है वह बड़े ही धन्य भागी है। तो कैसे साम्य है? तो इन्होंने यहाँ पे नाना श्लेष, उसमें इन्होंने सभंग श्लेष किया है। एक तो होता है नाना श्लेष, मतलब अलग अलग तरह के श्लेष, यह होता है श्लेष अलंकार के संदर्भ में। परंतु स्त्री के संदर्भ में होगा नाना आश्लेष। आश्लेष इत्युक्ते आलिंगनम। तो नाना आलिंगन विचक्षणाः, तो ऐसा नाना आश्लेष विचक्षणाः, नाना आलिंगनेषु विचक्षणाः स्त्रियः, ऐसा अन्वय होगा। प्रसन्नाः कांतिहारिण्यः स्त्रियः। तो इस तरह से इन्होंने श्लेष और स्त्रियों के मध्य साम्य किया है। यह जानते हैं कि श्लेष जो है थोड़ा कठिन होता है। वह आगे कहते भी हैं कि वाचः काठिन्य मायाति भंग श्लेष विशेषतः, अर्थात जब काव्य में श्लेष का प्रयोग हो तो यह बड़ी ही सरल बात, यह बड़ी साधारण बात है कि काव्य कठिन तो होता ही है, तो वह काव्य कठिन ज्यादा ना हो, उसमें प्रसाद गुण बना रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि चंपू में प्रसाद गुण का होना आवश्यक है, तो प्रसाद गुण बना रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने ग्रंथ का आलेखन किया है। और देखे इसके आंतरिक लक्षणों में देखें तो नल चंपू में जैसे कोई भी गद्य होता है तो वह 4 विभाग में विभाजित हो सकता है। साहित्य दर्पणकार उसमें कहते हैं कि वृत्तबंधोज्जितम गद्यम मुक्तकम वृत्तगंधि च भवेद उत्कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्विधम। तो यह 4 प्रकार के गद्य के प्रकार है। मुक्तक है, वृत्तगंधि है, उत्कलिका है एवं चूर्णक है। तो ये 4 प्रकार के गद्य है। तो चंपू में कौन सा गद्य का प्रकार होना चाहिए? तो उसमें तो पहले तो हम वो 4 समझ लेते हैं कि वह 4 गद्य के प्रकार कौन से हैं। तो पहला है आद्यम समास रहितम। जो मुक्तक है, मुक्तक जो गद्य है वह उसमें समास बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा है वृत्त भाग युतम परम। जो वृत्तगंधी है, वृत्तगंधी जो गद्य है उसमें थोड़ा बहुत क्या गद्य होता है और छंद का भी थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। फिर तीसरा आता है कि भवेत उत्कलिका। उत्कलिका उसे कहा जाएगा कि जिसमें समास अतिशय गाढ़ हो, जैसे कादम्बरी। कादम्बरी में समास का प्राचुर्य बहुत है। और चौथा है चूर्णक। चूर्णक में होता है अल्प समासकम, तुरीयम चाल्प समासकम। अंतिम जो है वह अंतिम बहुत कम समास वाला होता है। तो यही एक ऐसा चंपू काव्य है जिसमें उत्कलिका भी है और चूर्णक भी। कहीं कहीं बहुत लंबे लंबे समास भी मिलते हैं और कहीं बहुत छोटे छोटे समास होते हैं। तो ऐसी यह एक विशिष्ट रचना है। और आगे देखे कि त्रिविक्रम भट्ट जो है वह हैदराबाद राज्य के अंतर्गत मान्यखेट ग्राम के अधीश्वर
राष्ट्रकूट वंशी राजा कृष्ण तृतीय के पौत्र, जयतुंग द्वितीय और लक्ष्मण के पुत्र इंद्रराज तृतीय के राजकवि थे। मतलब वह किस राजा के आश्रित थे, तो वह उस राजा का नाम है इंद्रराज तृतीय। ये सब इंद्रराज तृतीय के विशेषण है कि वो कहाँ के राजा थे, किसके पौत्र थे, किनके पुत्र थे इत्यादि। तो इंद्रराज तृतीय का समय 10वीं शताब्दी का आरंभ माना गया है, तो इसीलिए इनका समय भी हम 10वीं शताब्दी मानते हैं। त्रिविक्रम भट्ट की रचनाओं में नलचंपू को छोड़ करके मदालसा चंपू भी एक है। हम जानते हैं कि मदालसा चरित जो है वह मार्कंडेय पुराण में है, और आज भी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि आर्य माताएं अपने बच्चों को क्या शिक्षण देती थी जब वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो क्या शिक्षा देती थी जब वो केवल बोलना ही सीखते हैं, तब कैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो वह मदालसा से सीखना चाहिए। मदालसा वो कहती हैं अपने पुत्रों से, जैसे शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को भी मदालसा जो है वह अद्वैत वेदांत की, या यूं कहें वेदांत की इतनी बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे बच्चों को सिखाती है। तो मदालसा चंपू के ऊपर भी, इसी कथा को आश्रित करके मदालसा चंपू के ऊपर भी त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी लेखनी चलाई है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें नलचंपू के जितने तो रमणीयता नहीं है, क्योंकि वह कथा वस्तु थोड़ी इस तरह की है, परंतु काव्य सौष्ठव भी उसमें अच्छे तरीके से हमें मिलता है, और यह भी लोकप्रिय रचना है। और जैसे मैंने कहा कि इंद्रराज तृतीय के राज्याश्रय में इनका है, और विरुद्ध की रचना भी इन्होंने की है, तो वह कौन सी रचना है, तो वह रचना है इंद्रराज प्रशस्ति। तो इंद्रराज प्रशस्ति के भी रचयिता त्रिविक्रम भट्ट है, और इनके आश्रयदाता जो है, जो इंद्रराज है, उनके दान का वर्णन इन्होंने किया है। और यह ध्यान में लेने वाली बात है, जैसे हम देखते हैं हर्ष का बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, तो उसी तरह से त्रिविक्रम भट्ट का भी ताम्रपत्र का हमें अभिलेख मिलता है, जो उन्होंने और यह भी देखा जाता है कि जितने भी दान स्तुतियों का वर्णन जहां पे भी मिलता है, तो वहां पे ताम्रपत्र के ऊपर वह लिखा होता है। तो यह एक है। हम्म। अभी हम इसकी कथा वस्तु के ऊपर आए, तो नलचंपू की जो कथा वस्तु है वह थोड़ी संक्षिप्त है, और वैसे भी चंपू में कथानक से ज्यादा वर्णन और अभिरुचि रहती है। और और जब किसी कवि ने बाण भट्ट को अपना आदर्श बनाया हो, तब तो कथा प्रवाह में मंद होना कथा प्रवाह का स्वाभाविक है। और अभी हम एक एक उच्छ्वास को लेते हुए हम देखते हैं कि कौन से उच्छ्वास में क्या क्या कहा गया है, कौन सी कथा वस्तुओं का आश्रय किया गया है। तो प्रथम उच्छ्वास है, तो जिसमें त्रिविक्रम भट्ट ने अपना वंश का परिचय दिया है, आर्यवर्त का परिचय है। और वह आगे हम जब सूक्तियां देखेंगे और श्लोक देखेंगे, तो वह आर्यवर्त की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि कस्य असौ प्रिय न भवे, यह देश ऐसा तो इतना सुंदर है कि किसको यह प्रिय नहीं है। और फिर वह आर्यावर्त के निवासियों का सुख भी वर्णन करते हैं, जो अब वो फिर धीरे धीरे अपने जो नायक है वहां जाते हैं, और फिर निषद नगरी का वर्णन करते हैं, फिर नल का वर्णन करते हैं, वर्षा वर्णन करते हैं, भृग्या एवं सुकरवध आदि का वर्णन करते हैं। फिर नल और पथिक की मुलाकात होती है। यह तो एक सामान्य कथा वस्तु है, परंतु हम यहाँ यह जानने वाली बात होगी कि इसमें कवि की नई कल्पना क्या है। नैषधीय चरित में क्या ऐसा था जो नैषधीय चरित में क्या ऐसा नहीं है जो नल चंपू में है। महाभारत के जो नल चंपू का आख्यान है, वहां पे क्या ऐसा नहीं है जो नल चंपू में है। तो नल चंपू में कुछ नया किया है। जैसे हम लास्ट के 2 पॉइंट्स देखें, तो भृग्या एवं सुकरवध, यह पहले के किसी कवियों ने नल कथा वस्तु में नहीं कहा। और नल की पथिक से मुलाकात, यह भी किसी ने नहीं की है। केवल हंस की ही मुलाकात होती है नल और दमयंती से। पथिक की मुलाकात यह एक नई बात है। हम देखें तो भृग्या और सुकर वध में क्या है, तो ऐसा है कि अंजन पर्वत
के समान यह सूकर था, आसपास के बड़े ही वन में बड़ा ही उत्पात मचाता था और खेती को नुकसान करता था। और सभी लोग आए नल के पास और बोला कि यह आप सूकर का वध कीजिए। तो फिर नल ने जो है सूकर का भी वध करता है, और भी जो उद्दंड प्राणी होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, तो उनको आंखें के द्वारा उनका भी वध करता है। और जो अपने जो सेनापति है बाहुक, उनको भी वह आज्ञा करता है। और यह देखें तो अच्छा, आगे एक और भी देखने वाली बात है कि इन्होंने यह वर्णन थोड़ा लंबा खींच लिया है और नव पद्य और गद्य में इसका आलेखन किया है। और हाँ, एक और भी बात जानने जैसी है कि त्रिविक्रम भट्ट ने कथा वस्तुओं के बीच बीच में जब भी पद्य का प्रयोग किया है, तो उस गद्य का सार हो, उसी आधार पे उन्होंने पद्य का प्रयोग किया है। कि जैसे गद्य कुछ चल रहा था, तो और जब पद्य आएगा तो वह पहले कहे हुए गद्य का बहुत संक्षिप्त में उसको होगा, बहुत संक्षिप्त में उसका वर्णन, पहले का गद्य का वो बहुत ही संक्षिप्त में उसका वर्णन कर लेंगे। तो इस तरह से वह यहाँ पे है। और बाद में बात आती है पथिक की मुलाकात। हम देखते हैं कि भाई इतना सारा वर्णन करने की क्या जरूरत है कि सूकर कैसा था और उसने कैसे वन को नाश किया, और फिर जैसे और नल ने कैसे सूकर का वध किया। ये सब भले ही अभिज्ञान शाकुंतलम में ये मृग्या का वर्णन मिलता है और उनसे प्रेरित हो करके यहाँ पे सूकर वध का प्रसंग लिया गया है, परंतु इतना बड़ा लंबा करने का प्रयोजन क्या है? तो वह कहते हैं कि जब वह थक के पेड़ के नीचे बैठते हैं और तभी जो पथिक वहां से गुजर रहा होता है, और उस पथिक के मुख से सर्वप्रथम दमयंती की बात सुनना, वहीं पे इस पूरे प्रथम उच्छ्वास की कथा वस्तु की परिणति है। तो वह जो पथिक होता है वह अभी अभी दमयंती के वहां से होते हुए आया हुआ होता है, और वह नल भी पूछता है कि आप बताए कि आप कहाँ कहाँ गए थे और आपने क्या क्या देखा। तो तब पथिक बताता है कि पार्वती के समान या फिर लक्ष्मी जी के समान मैंने दमयंती को देखा था। दमयंती ऐसी थी कि उसके वर्णन के उसको देखने के लिए मेरी 1000 आंखें भी कम पड़ जाए, और जिसका वखान करने के लिए तो केवल और केवल सहस्र फण वाला जो शेषनाग है वही समर्थ है। तो पूछता है नल ऐसा क्यों है? तो बोलता है क्योंकि इसके पास 2000 जिह्वाएं हैं। तो हम ये तो हम सब जानते हैं कि सर्प की 2 जिह्वाएं होती हैं, मतलब उसको हम मतलब जो एक जिह्वा है, परंतु उसके हम 2 जिह्वा के रूप में साहित्य में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो इस तरह के प्रयोग जो है वह चीजें तो सामान्य है, परंतु उसको कुछ विशेष करके अर्थांतरण न्यास जिसे कहते हैं, तो उसको कुछ विशेष करके वहां पे कहा गया है। और पथिक का भी बहुत अच्छा वर्णन है। वल्की वल्कपिनद्धूसरशिरा स्कन्धे दधड्डण्डकम् ग्रीवालम्बितमृण्मणिः परिकुथत् कौपीनवासा कृशः एकः कोऽपि पटच्चरं चरणयोर्बध्वाध्वगः श्रान्तवा नायातः क्रमुकत्वचा विरचितां भिक्षापुटिम् उद्वहन्। मतलब सिर पे लतावल्कल है और अपने श्वेत वस्त्र को बांधे हुए है, स्कंध में दंड है, और जैसे जैसे आज के जमाने में जैसे भरवाड़ कैसे गुजर रहा होता है, तो उसी तरह से पथिक का भी वर्णन है। फिर आगे आता है द्वितीय उच्छ्वास। तो द्वितीय उच्छ्वास में ऐसा है कि वो नल उनसे पूछता है कि दमयंती कैसी हैं। फिर वो पथिक उनसे बताता है कि दमयंती का वर्णन क्या है। तो फिर नल जो है वह उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, अपने राज्य में भी गया है तो फिर भी दमयंती के बारे में सोचता रहता है, और तभी वह वन विहार करने के लिए उद्यान में जाता है। तो उद्यान में जैसे ही जाता है वन विहार करते हुए, तो फिर वहां पे जो वन की संरक्षिका जो थी, तो वह संरक्षिका ने एक हंस के जोड़े को पकड़ा। तो हंस की जोड़े को पकड़ा तो और फिर उसको नल के सामने उपस्थित किया गया, और फिर वह हंस भी दमयंती की कथा सुनाता है। और फिर नल उसे दमयंती की कथा सुनता है और फिर उसको छोड़ देता है। अच्छा, इसको छोड़ने में भी एक ऐसी बात है कि जब पहले पकड़ता है हंस को, तो फिर उसको छोड़ने के लिए आकाशवाणी होती है।
तो यद्यपि यह श्रव्य काव्य है, परंतु गद्य काव्य में जैसे ये श्रव्य, परंतु जैसे दृश्य काव्य जो होता है, तो दृश्य काव्य में हमें आकाश भाषित का हमें दिखाई देता है। जैसे वो किम ब्रवीषि ऐसा करके वो पूछता है, तो इसका भी लक्षण है कि किम ब्रविष्यत्येवम् इत्यादि विना पात्रम ब्रवीति यत् श्रुत्वा एव अनुक्त श्रुत्वेवानुक्तमप्येकः श्रुत्वा अनुक्तम अपि एकः तत्स्याद आकाश भाषितम। मतलब किसी ने पूछा नहीं है, परंतु वो अपने आप ही ऐसा बोलता है। जो दृश्य काव्य में जो भी अभिनय करने वाला है वह ऐसे ही पूछता है कि अरे क्या कह रहे हैं, फिर अपने आप ही वह दोहराता है, अच्छा ऐसा है। तो हम देखते हैं कि आकाश भाषित जो होता है वह इस हंस प्रसंग में भी दिखाई देता है। आकाशवाणी होती है और जो इसको छोड़ने की बात कहती है हंस को। फिर बात आती है वानरी प्रसंग। यह वानरी प्रसंग ऐसा है जो कवि की एक अपनी कल्पना है, जो पुराने किसी कवियों ने नहीं की है। यह वानरी प्रसंग कहाँ पे आता है यह भी समझ लेते हैं। जब हंस बात सुनाता है कि दमयंती जो है, उनके पिताजी का नाम जो है वह भीम है, और उनकी माताजी जो है उन्होंने, उनकी बड़ी इच्छा थी कि पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु यह बाहर दिखाना और जैसे आलम्बन विभाव को जन्म देना, तो वह उन्होंने वानरी प्रसंग से किया है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण की जो कथा वस्तु है उसके प्रारंभ में जैसे क्रौंच वध आख्यान है, तो वह उस क्रौंच से जैसे पूरा रामायण का वो हम देखते हैं कि एक ही श्लोक से पूरे उसको बिंदु स्वरूप में उसको कहा गया है। तो वैसे ही वानरी प्रसंग ऐसा है कि भीम राजा जो है वह देखते हैं कि भीम राजा उनकी पत्नी ऐसा देखते हैं कि एक वानरी जो है वह अपने एक छोटे से बच्चे को अपनी पीठ के ऊपर लादे हुए हैं और उसकी पीठ खुजा रही है। तो यह देखते हुए वह दंपत्ति जो है वह बहुत दुखी होता है कि उनके पास कोई भी पुत्र नहीं है। तो फिर वह शिव जी की जो उपासना करते हैं, और शिव जी की उपासना करते हुए उनको ऐसा, और जब वो सोते हैं, इसका आगे तृतीय उच्छ्वास में ऐसा वर्णन है कि जब वो शिव जी की उपासना किए हैं और फिर बाद में जब उठते हैं, रात को सोने के बाद जब दूसरे दिन उठते हैं दोनों दंपत्ति, तो भीम और उनकी जो पत्नी है वह परस्पर ऐसे प्रसंग सुनाते हैं जिससे दो पत्नी ऐसा कहती हैं कि मुझे स्वप्न में पारिजात के पल्लव जो दिए हैं मुझे, और ऐसा उन्होंने, भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यह सब कुछ हुआ वह पहले बिंदु स्वरूप में वानरी प्रसंग से हमें देखने को मिलता है। फिर आता है तृतीय उच्छ्वास। तो तृतीय उच्छ्वास में जैसे हमने देखा कि अभी अभी प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि इस तरह की बात है, तो दमनक मुनि आते हैं। ये दमनक मुनि कौन है? जब शिव जी ने वरदान दिया तब उस वरदान की परिपूर्ति के लिए दमनक मुनि सूर्यमंडल से आते हैं। पहले तो ये जानते नहीं है भीम कि यह है कौन। तब वह दमनक मुनि सूर्यमंडल से आते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं दमनक मुनि हूँ, और मुझे शिवजी ने ऐसी आज्ञा की है कि मुझे आपको पुत्री का दान देना है। तो यह एक ऐसा है कि भीमदेव तो खुश होते हैं, परंतु उनकी जो पत्नी है प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी थोड़ी नाराज होती है। वो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, पुत्र चाहिए था। तो इसमें दमनक मुनि उनको डांटते हैं कि नहीं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। तो यह देखते हैं कि हमारे भी जो साहित्यकार हैं उन्होंने आज से कितने सालों पहले ऐसी बातें की हैं अपने साहित्य के माध्यम से। जो इस तरह की आज हम देखते हैं कि सेमेटिक कल्चर जो है उसमें किस तरह से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है, परंतु ऐसा न होते हुए तभी से ही हमारी जो कथा वस्तु है उसमें इस तरह के भाव हैं कि नहीं, पुत्र और पुत्री दोनों ही समान है। इस तरह के दमनक मुनि के जो वचन है वह हमें वहां दिखाई देते हैं। फिर दोनों ही दंपत्ति ऐसा मानते हैं कि यह हमें जो पुत्र की प्राप्ति हुई है वह दमनक मुनि से हुई है, दमनक मुनि के आशीर्वाद से हुई है जो सूर्य मंडल से आए थे। तो फिर वह उन्हीं के स्मृति में अपनी पुत्री का नाम दमयंती रखते हैं। फिर आता है चतुर्थ उच्छ्वास।
जिसमें हंस के द्वारा दमयंती के समक्ष नल का वर्णन करना है। यह हंस 2 बार इधर-उधर गया है। पहले तो वह दमयंती के वहां से नल के वहां गया, फिर नल ने जैसे ही अपना उदारपन दिखाया और उसको छोड़ दिया, तो वह वापस आता है दमयंती के समक्ष, और दमयंती के समक्ष नल का वर्णन करता है। तो पहले तो पथिक के द्वारा थोड़ा बहुत सुनने में आया था, और फिर अब नल हंस के द्वारा सुनने में आ रहा है। तो अभी जो था दमयंती के मन में उसके प्रति पूर्व राग उत्पन्न होता है। वह हंस जो है अब वह नल की कथा सुनाता है कि नल कैसा है, कि अब्ज श्री सुभगम युगम नयनयोर मौलिर्महो श्रीशव नूर्णारोमसखं मुखं च शशिनः पूर्णस्य धत्ते श्रियम् पद्मं पाणितले गले च सदृशं शङ्खस्य रेखात्रयम् तेजोप्यस्य यथा तथा स जलधेः कोऽप्येष भक्ता भुवः। तो ऐसा है कि इस राजा के नयन कमल बड़े ही अद्भुत हैं, जिसकी भ्रमर जुड़ी हुई है, चंद्र समान मुख है, कमल समान रक्त वर्ण के करतल हैं, गले में शंख के समान 3 रेखाएं हैं। ऐसा लगता है कि वह राजा साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। इस तरह के वर्णन वहां पे वह करता है, और उसके वीरसेन और रूपवती जो उनके माता पिता हैं उनका वर्णन करता है। अच्छा, इसमें एक और भी बात जानने जैसी यह है कि जैसे बाण भट्ट के कादंबरी में हमें जैसे शुकनास उपदेश मिलता है, तो जैसे शुकनास उपदेश चंद्रापीड़ को उपदेश जैसे देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी शालकायन जो है वह वीरसेन के प्रधानमंत्री हैं। तो वह शालकायन वीरसेन के पुत्र नल को उपदेश देते हैं जब नल का राज्याभिषेक हो रहा होता है। तो कादंबरी में भी जब हम देखते हैं कि राजा चंद्रापीड़ का राजा बनना तय होता है, तो उसी समय जो है वह शुकनास जो है वह वृद्ध मंत्री जो है वह उपदेश देता है। वैशंपायन के जो पिता है वह उपदेश देते हैं अपने ही पुत्र के मित्र को। तो उसी तरह से यहाँ पे भी शालकायन द्वारा उपदेश राज्याभिषेक के समय दिया गया है, और उपदेश की जो कथा वस्तु है उसमें भी प्रायः समानता ही है। वही उपदेश है जो कादंबरी में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है पंचम उच्छ्वास। तो अब हंस कहाँ था? चतुर्थ उच्छ्वास में हंस ने जो भी कथा थी वो दमयंती को सुनाई। अब वह दमयंती के पास से वापस नल के पास आता है, और अब दमयंती ने ऐसा कहा है कि मैं अभी उसको प्रेम करने लगी हूँ, तो तुम भी जो है वहां पे जाओ, तुम भी जो है हे हंस तुम वहां जाओ और नल के मन में मेरे प्रति अनुराग को प्रकट करो, और उसके मन में मेरे प्रति अनुराग जगाओ। और ऐसा कह के वह हंस को एक बड़ी ही अच्छी मोती की माला वह देती है। तो वह हंस मोती की माला पहनते हुए वापस विदर्भ आता है और उसको पूरी कथा सुनाता है नल को। और यह भी पूरी कथा, अच्छा ये जो माला पहनी है उससे वापस वन संरक्षिका को ऐसा लगता है यार ये कैसा हंस है, तो वापस उसको पकड़ लेती है। फिर नल आता है, फिर उसको वापस छुड़ाता है, और इस तरह की कथा है। फिर आता है दमयंती का स्वयंवर आयोजन। फिर पंच उच्छ्वास में ही हमें पता चलता है कि महाराज भीम ने ऐसा अपनी पुत्री दमयंती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। उस समय भी देखिए दमयंती जो है उस समय भी एक दूत को भेजती है। वह दूत है वृद्ध ब्राह्मण। वृद्ध ब्राह्मण को नल के पास भेजती है। यद्यपि वृद्ध ब्राह्मण का कार्य था कि उत्तर के जितने भी राज्य हैं, वह दक्षिण का राज्य है, ये जहाँ पे रहते हैं दमयंती वह दक्षिण का राज्य है, तो कहते हैं कि उत्तर के जितने भी राज्य हैं तुम वहां पे सबको स्वयंवर की घोषणा करते हो, परंतु यह मत भूलना कि तुम्हें विदर्भ भी जाना है। तो वो सब वृद्ध ब्राह्मण भी समझ जाता है। फिर वृद्ध ब्राह्मण दमयंती को आश्वासन देता है, नल के पास जाता है। फिर नल को ऐसा आग्रह करता है कि आप दमयंती का जहाँ पे स्वयंवर है कुंडिनपुर, आप वहां पे आइए। और फिर नल यह सब जानते हुए फिर वो भी प्रस्थान करता है अपने सैन्य के साथ। पुराने जमाने में मतलब जब जब भी स्वयंवर होता था तो राजा अकेला नहीं जाता था, ससैन्य जाता था। तो फिर अपने सैन्य को तैयार करता है और फिर सैन्य सहित कूच करता है।
तो जब कूच कर रहा होता है बीच में ही देवगण मिल जाते हैं, इंद्रादि लोकपाल मिल जाते हैं, तो वह उनको ऐसा कहते हैं कि हम तो साक्षात हम देव हैं, हम मांग नहीं सकते हैं कि हमें दमयंती चाहिए। तो तुम्हें दूत कर्म करना होगा और तुम्हें भीमदेव और दमयंती से ऐसा प्रस्ताव रखना होगा कि आप जो है हमसे विवाह करें, मतलब इंद्र से विवाह करें, ऐसा आपको प्रस्ताव देना है। अब दल स्वयं जा रहा है दमयंती से विवाह करने, परंतु फिर भी देवों की आज्ञा अनुलंघनीय है, ऐसा सोचते हुए उनको हाँ कहता है। तो इंद्र भी बड़े प्रसन्न होते हैं और वह उसको वरदान देते हैं और ऐसा कहते हैं कि तुम जब चाहो दमयंती के कक्ष में किसी को पता ना चले, किसी भी सैन्य को पता ना चले, ऐसे ही तुम जा सकते हो। तुम्हें भी कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा उसको वरदान मिलता है। तो फिर यहाँ पे यह खत्म हो जाता है और ये पूरी सातों उच्छ्वास में पंचम उच्छ्वास की कथा थोड़ी बड़ी है। तो इसीलिए अभिभावक लोग इसको यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे गर्भ संधि का भी आयोजन है। जैसे 5 संधियां होती है, तो गर्भ संधि का आयोजन पंचम उच्छ्वास में है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब नायक और नायिका शायद नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का जो पंच संधि में जो है वह तीसरी संधि गर्भ संधि, तो वह पंचम उच्छ्वास में मानना है। फिर षष्ठ उच्छ्वास, फिर जब वह सैन्य के साथ कूच कर गया है तब साथ में वो पुष्कराक्ष एक व्यक्ति है जो नल की प्रशंसा करता है। तो फिर उस पुष्कराक्ष के साथ नल का परिचय होता है। पुष्कराक्ष यह पूरी विधि बताता है कि यह नदी जो है वह तापी है और आसपास के भूगोल का भी परिचय दिखाता है। और उसी समय किन्नर युगल के द्वारा भोजपत्र पर लिखे हुए दमयंती का संदेश मिलता है कि आप आइए और आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, आपके लिए उपहार इत्यादि सब सज्ज है, आप आइए, आपके सैन्य के साथ भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी, परंतु आप अवश्य आइए। और फिर जब हम देखते हैं कि जब वहां पे षष्ठ उच्छ्वास में हम देखते हैं कि जैसे ही सेना आगे बढ़ती है तो सेना का पूरा प्रबंध वहां पे अच्छे से हो रखा है और दमयंती के द्वारा नल के लिए अलग अलग विविध आभूषण और रेशमी वस्त्र दिए गए हैं। फिर सप्तम उच्छ्वास में आगे देखे तो जब सैन्य के साथ जब राजा उपस्थित हो जाता है नल, तो दमयंती अपने हाथों से भोजन बनाती है और नल को खिलाती है। तो इसमें भी दमयंती का जो भोजन है उसके भी बुरी प्रशंसा नल के द्वारा की जाती है। और अंतिम जो और बड़े ही मार्मिक अंत से जहाँ पे कथा वस्तु का समाप्ति की गई है वह है नल का दूत कार्य। यह हमें देखना है कि इसमें संपूर्ण कथा तो नहीं है, परंतु इसमें दूत कार्य कहते हुए यह बात समाप्त की गई है। और वह दूत कार्य क्या है कि नल को आदेश था कि इंद्रादि जो लोकपाल है उनका संदेश वहां तक पहुंचाना है और अपने हृदय की भी बात रखनी है। तो वह नल जो है वह दमयंती के कक्ष में, महाराजा भीम का जो कक्ष है वहां से होते हुए वह दमयंती के कक्ष तक पहुंचता है और पूरी अपनी बात सुनाता है कि इस तरह से हुआ है और इंद्रादि लोकपालों का यह संदेश है। यद्यपि दमयंती की जो दूत है और सखियां हैं उन्होंने पहले ही यह बात बता दी थी, तो बता दी थी नल कि नल जो है वह दूत कार्य करने आ रहा है, परंतु उसको भरोसा नहीं था कि नहीं, नल के साथ तो मेरा परिणय है, तो मैं तो उससे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु फिर भी जब नल के मुख से ऐसी बात सुनती है तो वह किम कर्तव्य मूढ़ हो जाती है, उसका हृदय थोड़ा टूट जाता है। पर बाद में फिर नल जो है वह अपने हृदय की भी बात कहता है और यहीं पे पंचसप्तम उच्छ्वास की समाप्ति हो जाती है। तो यह एक ऐसा काव्य है कि जिसमें अंत तक यह ऐसा लगता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे हम आज के उसमें देखें तो जैसे बाहुबली का प्रथम जो मूवी आया था तो उसमें देखते हैं कि अब आगे क्या, आगे क्या। तो ऐसी जो कथा वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वह इसमें भी दिखाई देता है कि अब आगे क्या होगा, कि प्राप्त्याशा तो है, अब प्राप्त्याशा क्या, प्राप्ति संभव में बदल जाएगा। तो यह जो एक पूरा उत्कंठा है यह अंत तक बनी रहती है इस कथा वस्तु में। कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं और कुछ प्रमुख श्लोक हैं जिसमें हमें त्रिविक्रम भट्ट की चमत्कृति देखी जा सकती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितना श्लेषपूर्ण और श्रेष्ठ यह काव्य है।
कि वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम महत महत प्रसन्ना। वह, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो मंगलाचरण में भी कवि के वाग विलास को नमस्कार करते हैं, तो इस तरह यहाँ पे भी कर रहे हैं। प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैः मुखे वाचे गृहे स्त्रियः। यह भी हमने देखा। यह श्लोक बड़ा ही अच्छा है कि किम कवेस्तस्य काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न धूर्णयति अच्छिरः। उस आदमी को धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है कि जिसके धनुष से छूटा हुआ बाण सामने वाले का जो व्यक्ति है, जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य को भेदते हुए सामने वाले व्यक्ति का सर भी ना हिला सके। और ऐसे कवि का क्या मतलब है जो अपने काव्य से श्रोताओं के मन को आह्लादित न कर सके। श्रोता और यहाँ पे कवि और जो धनुषधारी है, यह दोनों के मध्य साम्य है। तो कितना अच्छा है यह श्लोक है कि इस तरह की साम्यता दिखाते हुए एक ही साधारण धर्म से काव्य बनाना। ये बहुत अल्प कवि जो होते हैं, केवल इसमें उपमा नहीं है। श्लेष का भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे के बहुत सारे, जैसे अगला जो श्लोक है वह अक्षमाला अल्पवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह। तो यहाँ पे देखें तो एक ही श्लोक से वह राजा जो मतलब जो बुरे राजा होते हैं उनको भी वह संदेशित कर रहा है, और जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जो श्रेष्ठ श्रोत्रिय हैं, उनको भी वह कह रहे हैं। कैसे? एक तो शब्द यहाँ पे दो शब्दों में क्या है, श्लेष है। एक तो है अक्षमाला शब्द और दूसरा शब्द है कुशासन शब्द। तो पहला शब्द है अक्षमाला, तो उसका ब्राह्मण और श्रोत्रिय के पक्ष में होता है कि रुद्राक्ष की माला। परंतु जो कुशासन मतलब जो दुष्ट राजा हैं, उनके प्रति उसका अर्थ होता है अक्षम आला, अक्षमानाम आला, जो क्षमा नहीं कर सकते हैं, ऐसे अल्पवृत्तियों की आला। आला मतलब पंक्ति, ऐसा। और दूसरा है कुशासन। तो ब्राह्मण के अर्थ में तो हो गया कुश ही जिसका आसन है, तो यह हो गया कुशासन। परंतु इनके अर्थ में होगा कुत्सितम शासनम यस्य, तो यह हो गया कि जिसका शासन बहुत ही खराब है। तो इस तरह से फिर वह, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने व्यास और वाल्मीकि को नमस्कार किया है, तो नमस्तस्मै कृता ये न रम्या रामायणी कथा व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वद्यस्य हिब्बानिव देशः पुण्यतमो देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत्। मैंने कहा कि आर्यवर्त का भी वर्णन है इसमें। और आगे उन्होंने कहा है कि जानाति ही पुनः सम्यक कविरेव कवेः श्रमम्, कि कोई अच्छा कवि ही सामने वाले किसी अच्छे कवि का जो श्रम है वह समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता है। और आगे है कि भवन्ति फाल्गुने मासि वृक्ष शाखा विपल्लवाः जायन्ते न तु लोकस्य कदापि न विपल्लवाः। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ही विपल्लव शब्द से दोनों अलग अलग लोगों को वह उद्देशित करते हुए कह रहे हैं। आगे है अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संचेके बहुलालापा कवयो बालका इव। तो यहाँ पे बहुलालापा, इसमें श्लेष है। एक तो श्लेष बनता है कि बहुल आलापा, तो यह बालक के संदर्भ में हो गया, जो छोटे बच्चे हैं उसके, जो बहुत बोलता रहता है। सॉरी, ये कवि के संदर्भ में हो गया, जो ऐसे ही अनर्गल बातें कहते रहते हैं। और बालक के अर्थ में वह बहुलालाप शब्द में यह सभंग श्लेष है कि लालाम पिबती इति लालापः, बहुलालाम पिबती इति बहुलालापः, ते बहुलालापाः। तो यहाँ पे बालक के अर्थ में और कवि के अर्थ में एक ही शब्द से सभंग श्लेष है। इसी तरह से बहुत सारी सूक्तियां हैं। और केवल और श्लेष के साथ साथ अनुप्रास का भी हम देख सकते हैं कि वनानी व भवनानी, सागरा इव नागराः, स्वर्गा इव मार्गाः। तो इस तरह से वहां पे भी है। और अंतिम भी सूक्ति भाई बड़ी अच्छी है कि यन मध्य पतितः नीचः काचोपि उच्चैर मणीयते। तो इस तरह से सूक्तियां भी बहुत अच्छी हैं, और श्लोक भी बहुत अच्छे श्लोकों का इसमें प्रणयन किया गया है। तो इसी बात के कुछ परिचय मैंने आपको दिया है। कुछ अच्छा लगे तो
गुरुजनों का आशीर्वाद समझिए और कुछ बुरा लगे तो और कुछ गलतियां हो गई हो तो मेरी भूल समझ के माफ कीजिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हेलो हेलो रवि भाई, हाँ बहुत अच्छा लेक्चर लिया। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय था। डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। जी और अगर आपको किसी बुक की जरूरत पड़ती है, पुराने ग्रंथों की जरूरत पड़ती है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जी जी हाँ, हमारे पास व्यक्तिगत लाइब्रेरी है और शाकुंतल में करीबन कांजीलाल से लेकर के वर्तमान कथाओं तक के सब है। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपने बहुत ही सुंदर और सरस रूप से नलचंपू का परिचय कराया। इतना ही नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्यार्थियों को भी आपने प्रेरित किया। एक आदर्श परिचय प्रवचन कैसे होता है, उसका भी आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और संस्कृत परिषद की ओर से आज के सभी प्रतिभागियों की ओर से और अभी प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा जी ने भी आपको बधाई दी है। ऐसी ही बधाई सबकी ओर से है। आप इसी तरह से स्वाध्याय के क्षेत्र में और विशेष रूप से तो उन विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि पीपीटी के माध्यम से व्याख्यान की तैयारी करना ये भी आज के जमाने की आवश्यकता है। तो आप भी जो अपना पाठ्यक्रम करते हैं, उस पाठ्यक्रम के आधार पर भी छोटे छोटे पीपीटी बनाइए, उसको उसके ऊपर से छोटा सा व्याख्यान बनाइए। मोबाइल का ये भी है। तो फिर से एक बार रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी उपस्थित प्रतिभागियों का भी धन्यवाद है। कल फिर हम 2 बजे मिलेंगे। कल कच्छ से प्रोफेसर मेहुल भाई और उनसे हम का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक आप सब लोगों का धन्यवाद है और आज का कार्यक्रम यहीं पूरा। धन्यवाद।